लाई बेकदरां नाल यारी वे टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क कर। वेलकम बैक जी। आज हम याद कर रहे हैं तुफैल नियाज़ी साहब को। उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उनके बेटे और उनके एक पोते यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बातों को याद कर रहे हैं। मैं आप दोनों से एक बहुत अहम सवाल जो मैं सोच रही थी कि मैंने आपसे करना है कि ज़ाहिर है जब वो चले गए आज से 21 साल पहले जब हमसे जुदा हुए, तो उसके बाद आपने गाने का सिलसिला तो ज़ाहिर है पहले से भी जारी था और उसके बाद कंटिन्यू किया। कौन सा ऐसा वक्त था जब बेइंतहा परफॉर्मेंस के दौरान या परफॉर्मेंस से हट के कोई ऐसा टाइम होता है ना जब आपको अपने वालिद की और ख़ास तौर पे ऐसे वालिद जो इतने शफीक, इतने मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, इतना प्यार करने वाले, हर चीज़ दरगुज़र करने वाले, जब बहुत बेइंतहा याद आई हो? दोनों से सवाल है मेरा, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ख़्याल है कि ये जो लॉस था तुफैल नियाज़ी साहब का, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सकाफ़त के हवाले से अगर हम बात करें ख़ास तौर पे पंजाब, उसके लिए इतना बड़ा लॉस था, तो आपके घर के लिए तो बहुत ही बड़ा। तो मुझे एक याद तो वो हर वक्त आते हैं, मगर जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हम दोनों को मिला ना, उस वक्त इस कदर हमें याद है। तो मैंने रेडियो शुरू किया तो मेरी बी कैटेगरी थी, तो मैंने अब्बा से कहा, मैंने कहा अब्बा मुझे 3 साल हो गए हैं बी कैटेगरी में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और शागिर्द जो हैं वो ए कैटेगरी में, तो आपका फ़ोन जाता है फ़लाँ आर्टिस्ट को आपने एक करवाया था, मेरे लिए भी फ़ोन कर। उन्होंने कहा कि नहीं यार इस तरह नहीं करो, तुम मेहनत करो, एक क्या तुम्हारे आउटस्टैंडिंग होगी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा तुम्हें। ये क्या मेरे फ़ोन करने से ये है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि मेरे अब्बा ने फ़ोन किया था तो मेरी एक कैटेगरी। तो उन्होंने नहीं करना, मैं नाराज़ हो गया। 2-4 दिन बाद फिर अब्बा से बोलने लगा। तो जब वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो बड़ा ही याद आई, मैंने उनकी बात याद आई कि यार देखो कि वो उस बाप ने आपको इतना हिम्मत और हौसला दी, शॉर्टकट से बचा के एक ऐसी चीज़ दी कि आपको सारी ज़िंदगी वो याद आई। जी बाबर साहब। अरे ये ठीक कह रहे हैं जावेद, बहुत सारी अचीवमेंट्स जब बंदे को मिलती हैं तो याद तो आते हैं। जब हमें प्राइड ऑफ मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो फिर हम आए, एक घर में खुशी भी थी और लेकिन एक अजीब सा एक हाँ बना हुआ था जिसमें मैं भी ऐसे रो रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था, याद आ रहे थे। फिर मैंने घर आए तो आके उतार के अपनी माँ के गले में मेडल डाल दिया, जावेद ने भी डाल दिया, वो फिर और रोना शुरू हो गए। तो बात यह है कि वो कभी भी गाते गाते की दफ़ा ऐसा हो कि गाना गा रहे, एक बोली थी कि गा रहे हैं हम दोनों, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं कंपोज की वो बोलियाँ जो होती हैं उसमें बोली थी कि सोचा आण पतन ते पईयां, सोचा आण पतन ते पईयां, मैं चाई चाई करोड़ रुपई। अब मैं ये गा रहा हूँ तो पता नहीं क्यों कहाँ से कहाँ निकल गई कि सोचा आण पतनते पईयां मैं चाई चाई कि इतनी खुशी से इस काम को हमने पकड़ लिया। सही, और जब देखा तो ये बहुत गहरा है, इतना गहरा, इतना मुश्किल, और फिर इतने मुश्किल बाप के घर में पैदा हो गए हम। बिल्कुल मुश्किल बाप के घर में बहुत ये बड़ी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं, लोग हमें बताया है कि हमने उनके बाद कितना मुश्किल और कड़ा वक्त देखा है। सही इकोनॉमिक उसमें फाइनेंशियली नहीं कह रहा, इस काम के लिए हमने कितना मुश्किल वक्त देखा है ये हम जानते हैं, और उसकी ज़ात की मेहरबानी है और मेरी माँ की दुआएं हैं, पीर मुर्शिद की दुआएं हैं, बाबा हैदर शाह की, कि हमें लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चले ना, बड़ा मुश्किल था। और मुसलसल कंपैरिजन भी होता होगा, बिल्कुल फौरन टाई डालते थे। आर्टिस्ट के घर पैदा होना तो बहुत मज़ेदार बात है, आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, लेकिन मुश्किलात बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती हैं। और फिर जैसे बड़ा एक मुश्किल गाने वाले होते हैं और एक सीधा गाने वाले होते हैं, आसान गाने वाले। बेटे तो सारे सबके होते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ और आसानी होती है, लेकिन हम जैसे बस माँ की मेहरबानी, बहुत हमें बहुत मुश्किल आई कैन इमेजिन। बिल्कुल सही। वही बात है ना, बहुत बड़े बाप के बेटे होना बड़ा मुश्किल, उसको संभाल के, और मुश्किल बाप के बेटे होना मुश्किल। वैसे आसान थे मगर वैसे बहुत मुश्किल थे। अच्छा मुझे बताइए, कौन सी उनकी ऐसी बात है जो आपको बेहद याद आती है? कोई ऐसा मैसेज या कोई हमेशा होता है ना कोई नसीहत जो आपको अक्सर उनकी याद आती हो? वो सारी बातें उनकी बड़ी मज़ा थी, सच्ची बात है। वो एक तो वो कहते थे कि वो
आप अच्छा कुछ काम होता था ना तो बाबर या जावेद को आवाज़ जी यार ज़रा जाओ मार्केट जाके फ़लाँ चीज़ ले। अब आप अपने मज़े में बैठे हैं, पता नहीं किस तरह बैठे हैं, तो एकदम होते थे कि यार मार्केट जाना को बंदा मिल जाएगा, एकदम जाके पैंट वैंट पहन रहे हैं, कोई शर्ट पहन रहे हैं, जल्दी से कंगी वंगी कर रहे हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं करके, ओ यार गया कि नहीं हाले जी मैं जा रहे हैं भाई, एक मिनट हाले थी फिर डे अब बस जा रहे हैं थोड़ी देर, ऐसे कोई परफ्यूम लगा तो गाड़ी में बैठ के ये साथ ही मार्केट। तो उन्होंने बड़ा एक दिन मुझे कहने लगे बात सुनो, ओए जिस मल्ले च रहना यार उतने हर तरह फिरा करो, हर हाल में लुंगी ला के भी जाया करो, क्या बात और पजामा कुर्ता पा के भी जाया करो, शलवार जिस तरह बैठा उसे जाया करो, ये मल्ला है घर हैगा जी इत्थे ते इस तरह ही जाना, कल को पता नहीं की वक्त आंदा है। कितनी सादा नेचर और इतनी जबरदस्त मैसेज है कि कल को पता नहीं क्या वक्त आता है, तो तुम इस तरह अपने आप को मेंटेन हर ना रख वक्त सको, सूटेड बूटेड इतना मेंटेन ना लोग पहले कहेंगे यार कितने मेंटेन रहते, पता नहीं क्या ऐसे फिरते थे, ये इनके हालात होते थे, अब देखो बेचारे, अब ये लफ्ज़ ना लोगों को पता चले, ऐसे हालात में फिरो कि बस लोगों को यही हो कि यार बस ये अपनी मौज में फिरते रहते, इनके पास सब कुछ ही है। मलंग थे वो बाय नेचर, ठीक है ना, एक फकीराना नेचर थी और वो उसी का दर्स आगे अपने बच्चों को देते। यहाँ चेरी क्रॉसिंग में अपने टाइम बड़ा है कि नहीं, वो लेफ्ट हैंड गाड़ी थी हमारे पास, एक मर्सिडीज है ना, तो अब जावेद गाड़ी चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, तो अब्बा साथ बैठे, तो यहाँ अलहमरा में प्रोग्राम था, तो वहाँ से चेरी क्रॉसिंग डबल इशारा बनता है, काफ़ी बड़ा चौक है, अब वहाँ दूर से हम आ रहे थे खड़े, तो उनके हाथ ऐसे करके बैठते थे, तो ऐसे देखा बाहर तो दूसरी सड़क पे फुटपाथ पे एक बंदा उसे रेडी वाला ना आम लगा के रखा हुआ था उसने, तो उसने देखा न्याजी साहब को, न्याजी साहब, अब उन्होंने ऐसे देखकर हाँ क्या हाल है अभी ठीक ठाक हो, वो करते रहे उसके, फिर ऐसे देखा, फिर उधर देखा, फिर उसको ऐसे इशारा किया, इशारा बंद था, इशारा बंद था, सिग्नल वो खुल गया और आवाज़ आई फड़क करके दरवाजे की आवाज़ है, वो अब जावेद उतर गए भाई, अब पीछे एकदम हॉर्न पा 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 डिंग डिंग डिंग, हमने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब वो वापडा की बिल्डिंग, वो जो हिल्टन है उसके पास जाके गाड़ी रोकी और उतर के जावेद बैठे, मैं उतर के सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ गुस्से में कि यार क्या किया, क्या करते, इतना बड़ा चौक उतर गया वहाँ, अब उधर से आ रहे हैं बिल्कुल, मैंने कहा क्या किया, वो यार उधर इशारा बंद तो उतर ही गया, कमाल की बताया ही नहीं आप उतर गए, एड्डी कड़ी लोड़ है कौन सी बंदा, और कुछ नहीं यार उन्हें मैनू इंज करके कीता ना, तो ओदी अखां इन्ना प्यार है, ओदी अखां च इन्ना प्यार सी, इतनी चाहत थी तो मुझसे रह ही नहीं गया, मैं कहा मैं जाके गले मिल गया, तो उसको गले मिल, क्या बात है, यहाँ पे पूरे सिग्नल रुक गए, मगर देखिए ये वो मुखलिसी है जिसकी पहचान शायद उन्हीं को हो सकती थी, पता नहीं कितना वो राजी हुआ मेरे मिलने से। अच्छा उनसे जो अभी मैं मिलता हूँ बहुत सारे लोगों को जो उनको जिंदगी में एक बार मिले होंगे, सही, तो बातें करते हैं कि पता नहीं ऐसा से मेरी कितनी इंटरेक्शन, मेरा कितना प्यार था, मुझसे इतना प्यार करते थे, ये छोटी छोटी ये चीज़ें थी ना, उन्हें बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, जो क्या बात, अल्लाह करे कि हम उनको हर एंगल में देख लें, बाप की शक्ल में, दोस्त की शक्ल में, हर एंगल से मज़ा आता था। और कहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात, जब आप लोगों को इस अल्लाह की ज़ात आपको इतना अता करती है तो वो किसी बात के ऊपर करती है, कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर होता है, अल्लाह को पता नहीं क्या अदा पसंद है, और आपने जो जिस तरह से बातें बताई हैं और जो सिफात बताई हैं वो तो एक से बढ़कर एक। अच्छा आपने कहा कि बेहतरीन वालिद और बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन हस्बैंड ऑल्सो, मुझे बताइए कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वालिदैन को, बहुत से बापों को, बहुत सी माओं को उनके एक गाने ने रुलाया, साडा चिड़ियां दा चंबा। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स नहीं है, लड़की अगर सुनेगी तो वो उस टाइम को याद करके या आने वाले वक्त को याद करके, वालिदैन अगर वक्त गुजर चुका उसके, तो जाहिर है आपकी भी बहनें थी तो वो वक्त उन पे भी आया होगा। कुछ याद है आपको वो टाइम जब उस वक्त वो गा चुके थे गाना, जब आपकी बहन की रुखसती हुई? ये बहुत देर की बात है जब ये गाना, तो जब वो टाइम आया तो तब उनके ऊपर क्या बीती? एक बात उनमें एक चीज़ थी खूबसूरत, जावेद ने एक बात, अच्छा वो गाते थे हाईवे में, हाईवे में, गाते गाते वो नृत्य भी होता था उसमें, एक्ट पूरा होता था ना, अच्छा, आंखों से खेलना, पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती थी, नौटंकी भी तो की थी ना, बहुत अच्छा, कोई मतलब लाइन छोड़ी नहीं थी उन्होंने, सब हर जगह प्रैक्टिकल करके देखा। क्या बात है। मैं एक दिन कहा, मैंने कहा आप इतना गाने में खींचते लोगों को, मैं आपका बेटा हूँ, मैं भी आपके प्रोग्राम देखता हूँ, जब सामने बैठ कर आपको सुन रहा हूँ तो बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, इतना मज़ा आता है, तो बड़ा लुत्फ आता है। तो देख के ऐसे कहने लगे
और जिसले में गा रहे हो ना उसले में तुफैल नदी तो नहीं होता, उसले में हीर बन के गा रहे हो। तो जब आप मैं जो है वो खत्म मैं तो उस तुफैल नदी नहीं होता, मैं उस वक्त हीर। तो आप जब भी किसी उसमें जाते हैं तो वो अपने आप को जब ख़त्म करते हैं तो उसमें फिर एक रूह पड़ती है, एक खिंचाव पड़ता है, एक कशिश पड़ती है, एक अट्रैक्शन पैदा होती है। जब आप उसी में गाते हैं ऐसे करके तो मैं तो ये हूँ तो फिर गाना होता है। लेकिन आप ये सोचें कि आपने जितनी बातें की हैं ना, कसम से, जो अपने वालिद साहब की जो भी यादें और सारी आपने हमारे साथ शेयर की, हर बात के अंदर कोई ना कोई पैगाम। हाँ। अब ये देखें जो आपने बात आखिर में कही कि वो कहते थे मैं अपनी मैं को साइड पे करके, तो सूफियाना कलाम जब आप सूफियों का जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि अपनी मैं को मारना, अल्लाह का क्या पैगाम है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ये सब कुछ है, तो ये तो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। तो कितनी मतलब बुलंद और क्या मर्तबे वाली शख्सियत। मैं खैर आपने वो जवाब नहीं दिया कि उनके साथ क्या बीती जब उन्होंने अपनी बेटी को रुखसत किया। अरे वो तो बड़े, मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने उस बात को ऐसे किया है कि इतना एक्सप्रेशन या इतना दर्द सही उसी में हो सकता है जो लोगों को बात सुना के रुला दे। बिल्कुल। तो वो खुद कितना वो दर्द लिए बैठा होता है, वो सबके लिए। बस ये मैं नाज़रीन को भी ये मेरे अब्बा हैं, हमारे वालिद हैं, हम उनके लिए जो कुछ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। शायद कुछ लोगों को ऐसा भी हो रहा था कि अपने वालिद को बहुत ज़्यादा ही कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी है हम जो हमारे साथ बीता हमें जिस तरह नजर आए इस तरह नजर आए। इतने अच्छे उस्ताद थे। एक वक्त में उन्हें कह रहे चलो ये देखो, अच्छा गाड़ी में हमें सब कुछ बताया। वो गाड़ी के साथ टायर की गूंज बनती है ना, गूंज, उसके साथ वो बनते थे मिला के ना, तो उसमें गाना शुरू है जी। कोई ना कोई घंटा रियाज शुरू कर देनी, कहना कि यार याद करो, और हम गाड़ी में रियाज शुरू है जी। ये देख लो, एक शक्ल राग शुरू करना, उसमें उसके साथ साथ 4-5 राग साथ साथ बता देने कि इसका रिखब जो है ये, अगर इसको तुम ज़्यादा ना देखो, इसको कम देखो तो ये फ़लाम बन जाएगा। अब इसका मध्यम जो है वो उसको छोड़ दो, सिर्फ सारे गा पा चले जाओ। अब इसका फ़लाम पंचम को रहने दो, मध्यम को तीवर कर दो, तो ये बन जाएगा फ़लाँ। इस तरह से वो उनका तरीकाकार होता है। 5-5 राग इकट्ठे बताने, 6-6 राग। और आपने बात कही ना कि जो हम बात कर रहे हैं वो लोग झूठ ना समझें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप सच्चे बाप के बेटे हैं। और जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, आपकी आंखों में, आपकी बातों में वो सच्चाई जो है वो झलक रही है। और जो उस नज़र से और उस मुखलिसी से देखेगा उसको समझ आएगा कि जो आप कह रहे हैं वो सब सच है। और मैं चाहूँगी कि हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है उसी गीत के ऊपर, उसी गाने पे करें जिसने लोगों की आंखों को नम किया। और बिल्कुल उसी तरह से कि जब तुफैल नियाज़ी साहब हम लोगों को छोड़ कर गए तो हमारी तमाम लोगों की आंखों को कि जब भी उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे कि अपने फ़न के ज़रिए हमें कभी हंसाते थे, हमें कभी इंजॉय कराते थे, कभी हम किसी की फीलिंग को इंजॉय करते थे। हम चाहेंगे कि आखिर में वही गाना आप लोगों के लिए पेश करें। और आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, A+ वालों को बहुत शुक्रिया, अरूज आपका खास बहुत शुक्रिया।